हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है और एक दूसरा एजुकेशन चैनल का नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस दोनों जगह जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो गाइस आज चलते हैं लेसन नंबर 6 जो फिजिक्स 1 का लास्ट लेसन है। तो आज से स्टार्ट हो जा रहा है हमारा लास्ट लेसन, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सो सबसे पहले हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स जिस फोर्स के कारण सामने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन में चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स। जिस फोर्स के कारण सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें उसके शेप और साइज में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, मतलब डायमेंशन में चेंजेस आ जाए, तो वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? जो सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी बॉडी है, उसमें जो चेंजेस आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। तो पहले ये देख लेते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड बॉडी इट्स साइज और शेप और बोथ चेंज। साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया। अगर ऐसा या दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो किसके कारण हुआ? एक फोर्स के कारण हुआ और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो चेंज हुआ उसको इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी कॉल्ड एज अ डिफॉर्मेशन। जो चेंज हुआ है, द चेंज इन साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी, साइज और शेप और बोथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। जो हम बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस फोर्स का डिफॉर्मेशन फोर्स। डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण जो बॉडी में चेंजेस आता है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण जो चेंजेस आता है, डायमेंशन में जो चेंजेस आता है उसी हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। अब चलते गाइस इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी ओके, जैसे आपने एक रबड़ लिया, उसको से खींचा, छोड़ दिया। पहले मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो उसका शेप और साइज क्या हो गया? चेंज हुआ। जैसे मैंने छोड़ दिया वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी बॉडी, ओके, जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसका शेप और साइज क्या होगा? चेंज होगा। बट गाइस व्हेन वी रिमूव अ फोर्स, जब फोर्स को रिमूव करेंगे देन इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रीगेन कर लेगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। व्हेन अ बॉडी रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप और साइज even after the removal of deforming force, it is called an elastic body and the property is called elasticity. Okay, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म हो जाएगा मतलब चेंज होगा, इसका शेप और साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जैसे ही व्हेन वी रिमूव अ फोर्स, जैसे ही फोर्स को रिमूव करूंगा वैसे फिर से जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो ऐसे को इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। बहुत सारे इलास्टिक बॉडी आपने देखा होगा, बहुत सारे इलास्टिक बॉडी। आप समझ लो, रबड़ को ले लो, और बहुत लोगों को ऐसा बोला भाई इसकी बॉडी बहुत इलास्टिक है। इलास्टिक है मतलब वो कितना भी घूमता फिरता है पर उसकी बॉडी में अगर हम घूमने फिरने जाएंगे तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्लास्टिक बॉडी हो चुकी है ना। एक्सरसाइज करते करते देखो, एक दो तरह की बॉडी होती है। एक बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और एक बॉडी इतना हार्ड हो जाता है कि अगर वो एक्स्ट्रा कहीं घूमने फिरने जाए तो टूट जाएगा। तो वो होता है हमारा प्लास्टिक। ओके, इलास्टिक अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकता है। अब चलते गाइस अब आगे। ओके, अब प्लास्टिसिटी, किसके तरफ चलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में गाइस वही है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएगा। जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। बट जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे तो जैसा चेंज हुआ है वैसा ही वो रहेगा, अपने ओरिजिनल जैसा पहले था, फोर्स लगाने के पहले था वैसे वो होने वाला नहीं है। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। जैसे क्ले को मैंने दबाया
डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के मैंने दबाया, दबाने के बाद उसका डायमेंशन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? डायमेंशन चेंज हो गया। और जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव कर दिया, मैंने फोर्स निकाल दिया, फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं और ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। व्हेन द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज एंड रिटेन द अल्टर्ड शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिमूव इट, इट इज कॉल्ड अ प्लास्टिक बॉडी। ओके, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका डायमेंशन चेंज हो जा रहा है, बट जैसे ही फोर्स को रिमूव कर रहे हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? प्लास्टिक बॉडी है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। अब गाइस दो कंपैरिजन क्या हुआ? इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। पहला कंपैरिजन तो सिंपल सी बात है, पहला कंपैरिजन क्या है? हमारा वही वाला है, हमारी दो डेफिनेशन के बीच के कंपैरिजन है। तो डेफिनेशन का कंपैरिजन है और वो दोनों डेफिनेशन, एक में क्या, इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है? इलास्टिसिटी में डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, और ये डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। कौन? प्लास्टिसिटी। सो गाइस ये दोनों मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंजेस आता है वो डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक बॉडी मतलब मैंने बताया, इलास्टिक बॉडी मतलब जब हम उस पर अप्लाई करेंगे और वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा तो हो जाएगा हमारे लिए इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में क्या हो जाएगा? हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में, फोर्स लगा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, पर जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ रहे, तो प्लास्टिक बॉडी। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, सो गाइस ये एकदम ये एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ। इसके बाद गाइस आपको आएगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बहुत सिंपल है। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस को आप इस तरह देखो, स्ट्रेस कब आता है? जब हमें प्रेशर आता है। स्ट्रेस कब आता है? जब हमें प्रेशर आता है। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा हमारा स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, फिर इससे रिलेटेड कुछ टाइप है और फिर आगे कुछ लॉ है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड कुछ लॉ है और एकदम आराम से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से आपको समझ में आ जाए। कुछ भी इसके अंदर ऐसा हार्ड जैसा नहीं है। स्ट्रेस का डेफिनेशन डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या है? या फोर्स कौन सा? डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स को क्या बोलते हैं? सामने वाले ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला रहा है। कौन ला रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये फोर्स हमारे लिए क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ टाइप होगा और कुछ लॉ होगा। ओके, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यही सब। और बहुत आराम, बहुत सिंपल तरीके से ये लेसन मैं बोलूँ ना, ये लेसन मैं बोलूँ तो बाकी लेसन के कंपैरिजन में ये लेसन बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आज पढ़ा है, इसके अंदर की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई तो आपको बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे समझ में आएगा। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। एंड गाइस अपना ध्यान रख सकते हो। जय हिंद दोस्तों।